गाइज जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइज आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने लाए हैं पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स। 12 महीने का मैंने 1000 क्वेश्चन को शामिल किया है गाइज। इसमें मैंने वही क्वेश्चन शामिल किया है जो ट्रेंडिंग में आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप कोई भी परीक्षा देने जाएँ कम से अगर करंट अफेयर्स के यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेंगे। यह वीडियो एक बार पूरा देखें गाइज, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। टोटल गाइज इसमें मैंने जो है 1000 क्वेश्चन को शामिल किया है और पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स है और यह टोटल 2025 का सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। और जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक का जो है मैंने इसमें करंट अफेयर शामिल किए हैं। टोटल 1000 प्रश्न हैं गाइज और सभी जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कोई भी परीक्षा देने जाएगी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। ज्वाइन करके फ्री PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। कोई चार्ज कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहे गाइज। एक बार वीडियो देखें, उसके बाद PDF से अध्ययन करें। सारे क्वेश्चन हम आपको यूँ ही रटा देंगे। कोई भी परीक्षा देने जाएँ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध है यह वीडियो एक बार पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर ज़रूर करें और अपने इस भाई का जो है सपोर्ट ज़रूर करें गाइज। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हम उसमें कोई भी PDF डालते हैं, उसमें फ्री PDF आपको देते हैं। कोई भी वीडियो डालते हैं और क्वेरी करने पर आपको वीडियो में साथ साथ PDF भी उपलब्ध कराते हैं। चलिए ज़्यादा समय ले लेते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। दिया है किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है, तो सही जवाब इसका राजस्थान। किस राज्य पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है, राजस्थान में जो है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, भारत रहा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, विराट कोहली के नाम है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, ये है मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, मोपा एयरपोर्ट। 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है, कौन से देश का, तो सही जवाब है मैक्सिको का पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। भारत की पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है, कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है। इसका थीम परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद करके रखें। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम याद रखें। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है, चंडीगढ़ बना है, ये भी याद रखें। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है, जसलीन कौर को मिला है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर बना है, रामेश्वरम बना है। अत्र चक्र और स्कैन पोर्टर का अनावरण किया गया है, प्रहलाद जोशी ने किया है। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिला है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 बोरोनिका बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, यदि वीडियो का कंटेंट आपके सर चंदन सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर जरूर करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं, कोई चार्ज कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे IIT ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, यह IIT मद्रास ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जेरेंडे इसाक मैन को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, यह इंडोनेशिया बना है। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएगा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, इंडोनेशिया बना है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इनाह कैनोबरो, ये याद रखें इनका नाम। इनाह कैनोबरो जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनी है। नेक्स्ट एक देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह भुवनेश्वर में किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन को नियुक्त किया गया। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अकबर खुर्शीद को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 2025 में CBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को। मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, विदर्भ ने जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? मॉरिशस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है हजारों ख्वाहिश ऐसी कविता के लिए अंग्रेजी का जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार चुना गया है। यह किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किसे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? राफेल नडाल ने जो है टेनिस से जगह संन्यास लिया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये लखनऊ में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पे है? ये 10वें स्थान पे, इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है? यह असम में है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने जीता है, भी इम्पॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम पूछा जा सकता है। अगला है, किस देश ने PM मोदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है यह गुयाना द्वारा। किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? गुयाना देश ने, गुयाना के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, इंटरनेशनल स्पेस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? जस्टिस हर्ष कुमार। 2024 में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, 62 घंटे। ये भी आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं हम आपको बताते जाएंगे और उन्हें जो है इधर से टिक मारते जाएंगे, उन्हें आप रटते ज़रूर जाएं। 2025 में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स है। और 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मोटर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रगनंदा ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज दोस्तों। चलिए आज का अगला देखते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये बनी है ग्लेस्गो गेलई। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ग्लेस्गो गेलई। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना को चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? ये इंदौर मध्य प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 कौन शीर्ष रहा है? ये नॉर्वे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 2025 में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा रहा है? फिनलैंड जो है शीर्ष पर है, भी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। भारत की रैंकिंग जरूर याद रखें, भारत की रैंकिंग जो है 118वीं है और फिनलैंड जो है पहले स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयना पुरस्कार जीता है? यह मधुलिका झा को यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में भारत के
पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह बेंगलुरु में किया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको रट कर रखना, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। शिव सुब्रमण्य रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इन्हें जो है ये याद कर रखें, इन्हें नियुक्त किया गया है PFRDA का। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाएगा, ये भी आप रट कर रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है गाइज हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे, सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है गाइज। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन करके फिर PDF प्राप्त कर सकते हैं, कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है गाइस पूनम गुप्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। मुख्यालय मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, ये रट कर रखें। इसका स्थापना पूछा जाता है और इसका मुख्यालय पूछा जाता है, मुख्यालय मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, ये रट कर रखें। और अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता। हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया है? कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला को प्रदान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम पूछा जा सकता है। अप्रैल 2025 में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह बैंकॉक में किया गया। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद कर ले। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, चलिए देख लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है जो है बाई ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसे अप्रैल 2025 की एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी, याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में देश का 52वें 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हैं। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु है। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चल्ला S रेड्डी को। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई है? म्यांमार। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई? म्यांमार, आपको याद रखें, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 109वां स्थान रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में LDT फाइनेंस में किस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में किसे 2025 में एबल पुरस्कार से दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। मसाकी काशीवारा को जो है एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है, यह गणित से संबंधित होता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये आगरा में की जा रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन IOC की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? क्रिस्टी कावेट्री। ये भी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। किसने PFRDA का नया अध्यक्ष कार्यभार संभाला है? शिव समुद्रम रमणम है। ये भी इंपॉर्टेंट है और PFRDA का फुल फॉर्म जरूर रटें। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? IIT दिल्ली जो है इसमें शीर्ष रहा है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। IIT दिल्ली
हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर? IIT दिल्ली, याद रखें। हाल ही में मंगल भट्ट का निधन हुआ, वे कौन थे? वे कथक नृत्यांगना थी। 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में यह आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? साइप्रस है वह। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? वह साइप्रस देश है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नीदरलैंड में किया गया। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित है? केरल में है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष कौन सा रहा है? आइसलैंड शीर्ष रहा है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? कमेंट जरूर लिखें। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा आई रोट क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? यह किसकी पुस्तक है? शिखर धवन की पुस्तक है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल में किसी ने अपनी आत्मकथा आई रोट क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह जो है शिखर धवन की पुस्तक है, इसे रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोजिंग आगमो कित्तौर जिला हिमाचल प्रदेश की हैं, इन्हें रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। छोजिंग आगमो कित्तौर जिला हिमाचल प्रदेश की हैं ये। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है, पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिला का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को जो है, मातृत्व अवकाश अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यह मातृत्व अवकाश अधिकार है, पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश अधिकार प्रदान किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 आपको रट कर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। हाल ही में किसे 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विराट कोहली, रोहित शर्मा ने। मई 2025 में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वह भारत है, ये भी रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छाजिंग आगमो बनी है, ये तो देख चुके हैं आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? जो रूट इंग्लैंड के हैं, रट कर रखें। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? भारत ने की है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है, रट कर रखें। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड से किसे दिया गया है? जफर पनाही को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परिसंचरण उपकरण को लॉन्च किया गया? हैदराबाद। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तमन कुमार डेका हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हाइट लीजीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन द्वारा। किसे मिसेज वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेबिरिंग इंडोनेशिया की जो है उन्होंने जीता है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह लखनऊ में किया गया। ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? मणिपुर इसमें जो है शीर्ष रहा है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया गेम्स
की पदक तालिका में कौन शीर्ष रहा है? मणिपुर इसमें शीर्ष रहा है, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक, कुल 14 पदकों के साथ मणिपुर इसमें श्रेष्ठ रहा है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा छात्रों के लिए रोबोटिक्स पढ़ाई अनिवार्य कर दी? केरल ने की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? घोघला बीच द्वीप के। मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत योगदान रहा है? 9% योगदान रहा है, भी ट्रेंडिंग है, आने वाली एग्जाम पूछा जाएगा। मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकास सिंह को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की वैज्ञानिक मारियांगोला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगोला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? ब्राज़ील है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय ने। किस देश ने लासा बुखार प्रकोप 138 लोगों की मौत हुई है? नाइजीरिया में। नीरजा चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक 90.23 मीटर थ्रो में जीता है। ये भी कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस देश में सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? यह अमेरिका ने किया है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, ला लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। किस राज्य की संगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुई? राजस्थान को। मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश नाम दिया है? श्रीलंका ने। भारत के किस स्टेडियम को रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। भारत के किस स्टेडियम को रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। ये आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे रट कर रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, मई 2025 में किसी दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान ने। भारत सरकार ने किस देश में किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। मई 2025 को ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में कौन सा शीर्ष रहा है? महाराष्ट्र इसमें जो है शीर्ष रहा है, इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष रहा? महाराष्ट्र शीर्ष रहा है। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य शतक, कुल 158 पदकों के साथ महाराष्ट्र इसमें शीर्ष रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष रहा? महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 158 पदकों के साथ स्वर्ण शीर्ष पर है, आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। किसने सुंदरी कप 2025 जीता है? चीन ने। रंगाछार किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा। मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष कौन रहा? आइसलैंड शीर्ष रहा है। भारत का स्थान 130वां रहा है, इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष रहा? आइसलैंड शीर्ष रहा है। भारत का स्थान 130वां रहा है। मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक हमला के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया गया? 9 आतंकी ठिकाने, ये रट कर रखे, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, मई 2025 में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव पदभार ग्रहण किया है? अरविंद श्रीवास्तव ने। मई 2025 में किसी भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सीईओ नियुक्त किया गया है? अमित कुशवाहा सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है?
मिजोरम बन गया है। इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम। ये रट कर रखे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। एशियाई खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। एशियाई खेल 2025-26 का आयोजित किए गए हैं, ये भी जापान किया गया है, भी इम्पॉर्टेंट है। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। सीरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग पूछा जाएगा। मई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? यह किया है ऑपरेशन हॉक 2025, इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन हॉक 2025 रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। कोको गॉफ ने जो है 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। इस साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जो है साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। ये दोनों रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, भी इम्पॉर्टेंट है। टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? ये रोहिणी ग्राम पंचायत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? रोहिणी ग्राम पंचायत, रट कर रखें। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन इन्हें आपको रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस यात्रा पर गए थे? ये आपको रट कर रखना है। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जो है स्पेस यात्रा पर गए थे, रट कर रखें। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहली एंटी साइबेरियन साइल्ड वाटर पार्क का नाम क्या है? INS अर्नाल है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। ये आपको रट कर रखने वाले, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मार्केट कैप हिसाब 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी गई है? बिटकॉइन। ये सारे क्वेश्चन ट्रेंडिंग हैं, इन्हें रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। जितने मैं टिक मार रहा हूँ गाइस 2 बार या पीछे मार रहा हूँ, आपको रट कर रखना है। इसीलिए कहता हूँ एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद PDF से पढ़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन हम रटा देंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोथ को, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोथ को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्माता कौन बना है? भारत बना है, ये भी रट कर रखें, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा, ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के एशियो रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? किंगजो चीन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून, ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? आपको रट कर रखना है, जरूर परीक्षा में पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? ये आपको रट कर रखना है। देखिए इसका थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका जो है थीम है, आपको रट कर रखना है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, आपको रट कर रखना है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा गाइज।
51वां जी शिखर सम्मेलन 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यह किया गया कनास्किस कनाडा में किया गया। 51वां जी7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कनास्किस कनाडा में किया गया। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेज़बान चुना गया है? विशाखापट्टनम को। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कौन एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेगा? गोविंद मोहिन करेगा। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हाल ही में एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? गोविंद मोहिन करेगा। हाल ही में किसे LIC का MD CEO चुना गया है? R दोराईस्वामी को। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको रट कर रखना है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? गोवा को मिला है। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर एस मुखमाला को। हाल ही में किसी भारतीय राष्ट्रीय महिला एडीकैप नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को। मई 2025 में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया गया? माइकल वाटल्ज को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 कौन सा शीर्ष रहा है? नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। भारत का स्थान इसमें 151वां रहा है। ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 कौन सा शीर्ष रहा? नॉर्वे शीर्ष रहा। भारत का स्थान 151वां रहा। आपको रट कर रखना है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। खुंगियंग पटामा लिस्वाटर टुकूल को चुना गया है। ये रट कर रखें। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? खुनियंग पटामा लिस्वाट टुकूल। ये रट कर रखना है आपको, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? सरप्रिया सागवान को। वर्ल्ड गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलने वाले ATM का अनावरण किया गया हैदराबाद में। देश का पहला बेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा है। देश का पहला बेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा। आपको रट कर रखना है। मई 2025 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? यह ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को सम्मानित किया गया। आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, पूछा जा सकता है। मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस दिग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? पराग जैन को नियुक्त किया गया। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस दिग रा के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? पराग जैन। आपको रट कर रखना है। अगला है IPL 2025 का किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। ये आपको रट कर जाना है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। और किसे हरा कर जीता है ये भी रट कर जाएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसे चुना गया है? अतरा लेना बेयरबाग को चुना गया है। IPL 2025 सीजन में किसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है? सूर्य कुमार यादव। IPL 2025 सीजन में किसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है? सूर्य कुमार यादव ने। हाल में किसे USICF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिडला को। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। आपको रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश द्वारा शुरू की गई है? भारत द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर शुरू किया गया है? अमरावती में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखते हैं। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनवर ने जीता है। आने वाले एग्जाम पूछा जा सकता है। किसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह अभिजीत किशोर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? हरकृष्ण एरा बन गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक जीजी किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है? तमिलनाडु है। ये आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की शहर का पहला स्थान है अहमदाबाद। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की शहर को पहला स्थान दिया गया अहमदाबाद। आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पेन पिंटर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? लीला अबू लेला ने जीता है। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्वियाटेक ने जीता है। 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बान किस देश द्वारा की जाएगी? भारत द्वारा की जाएगी। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी किस द्वारा की जाएगी? भारत द्वारा की जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रिया नायर को नियुक्त किया गया है। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रिया नायर है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम की स्थान क्या है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का क्या स्थान दिया गया है? इसमें 33वां स्थान भारतीय पुरुष टीम का है। आपको रट कर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। परीक्षा पूछा जाता है। मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। रट कर रखें। 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दन क्रॉस प्रदान किया है? यह ब्राज़ील ने प्रदान किया। रट कर रखें इनका। ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दन क्रॉस यह किसे? ब्राज़ील द्वारा दिया गया है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएट बेलुआ मिराबिस प्रदान किया है? यह नाइजीरियन प्रदान किया है। ये सब आपको रट कर रखना, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य बनाई जा रही है? हरियाणा में बनाई जा रही है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद निम्न में से किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सजोगा गुप्ता को। महिला 120 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई? राधा यादव बन गई। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? अर्जेंटीना को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदानित किया गया है? अर्जेंटीना द्वारा दिया गया है। ये सब आपको रट कर रखने, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉलीवुड ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण बन गई हैं। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई? दीपिका पादुकोण। आपको रट कर रखना है। भारत की पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया गया है? अनंत टेक द्वारा। हाल ही में किसे त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द
ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है। ये रट कर रखें। यह है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री को। हाल में किसे त्रिनिदाद एंड टोबैको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर प्रशिक्षु कौन बन गई हैं? आस्था पूर्णिमा बन गई हैं। ये भी रट कर रखे, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। गुजरात की स्थित GIFT सिटी प्रवेश करने वाला मेसरेख किस देश का पहला बैंक बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? हैदराबाद है। भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया गया? मेरठ में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस स्थान पर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? दुबई है वह। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जयवंत कटभारती को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, जुलाई 2025 का अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? 279वां। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड में। ये रट कर रखें। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर, जम्मू में भी रट कर रखें। खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शुभांशु मित्तल को। राष्ट्रीय शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सुकन्या सोनोवाल को। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? वह घाना देश है। ये सब आपको रट कर रखना है। प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी सम्मान दिए गए हैं सभी रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सी फ्लड है, रट कर रखना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? सावित्रीबाई फुल्ले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास रखा गया है। ये भी रट कर रखें। भारत की पहले QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई? इंदौर में। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदान कौन बन गया है? यह जियो बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई है? स्लाइस के द्वारा शुरू की गई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आने वाले एग्जाम में जरूर यह पूछा जाएगा। केंद्रीय मंत्री CR दास पाटिल द्वारा किस स्थान पर सी फ्लड नामक भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? यह आपका नई दिल्ली है। ये भी क्वेश्चन रट कर रखे, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? साइमा जावेद को प्रदान किया गया है गाइज। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? केशवन रामचंद्रन को। भारत का पहला स्वदेशी पोटानिक रडार किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। सूर्यमुखी देवी कौन थी? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता है। सूर्यमुखी देवी कौन थी जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मणिपुरी नृत्यांगना थी। आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, पंजाब के तेबिंदर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? एल्ब्रुस है। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गाजियाबाद। वस्तु एवं सेवा कर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? लद्दाख में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत कौन सा स्थान है? भारत का इसमें तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है,
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? स्मृति मंधाना बन गई है। किस देश में बिना सिलिकॉन की दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है? अमेरिका में। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों पर एंट्री लॉक ब्रेकेज सिस्टम कब से अनिवार्य किया है? 1 जनवरी 2026 से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस संस्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? निजामाबाद वह बोर्ड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का एफडीआई में कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? 16वां। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। यूएस ओपन WF वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आयुष शेट्टी बन गए हैं। किस देश में बिना सिलिकॉन का दुनिया पहले कंप्यूटर विकसित किया गया है? वह आपका अमेरिका है। ये रट कर रखे, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर की खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? आयुष शेट्टी हैं। प्रो आशीष कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? हरियाणा का। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अभिजीत सेठ को। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को। टैलिस्मैन सैम्बर सैन्य अभ्यास किस देश से शुरू किया गया है, जिसे भारत ने पहली बार भाग लिया है? वह ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4 लोगों को। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई हैं? विभा देवी हैं। ये आपको रट कर रखना है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई हैं? वो आपकी विभा देवी हैं। ये रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में यहाँ जरूर पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई? लद्दाख है। 2025 किस टीम इंडिया की बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? शीशांतु कोटक हैं। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप खिताब 2025 जीता है? भारत ने। ये आपको रट कर रखना, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने जीता है। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? वह आपका चीन है। आपको रट कर रखना है, चीन देश है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया था। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? वह आपका भारत है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? भारत। आपको रट कर रखना है। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रमशः जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। आपको ये भी रट कर रखे, आने वाली एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया है। CRPF का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञान प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बांग्लादेश ने। 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुरस्कार को विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई है? बैंकॉक में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? ये रट कर रखें, बैंकॉक में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बांग्लादेश। 2025 किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है।
किसने विकसित भारत एट द 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुरस्कार का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? विजय कुमार को। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई? बैंकॉक। ये आपको रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? मनमोहन सिंह के। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष रहा है? सिंगापुर शीर्ष रहा है, भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम में रखी है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? वो आपका मराठी भाषा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आपको याद रखना है, मराठी भाषा। ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस रूप बनाया है? तेलंगाना ने। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया? भारत बन गया है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्वी नाम दिया गया है, ये रट कर रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, कौन घरेलू उड़ानों में ई फ्लाइट वाई-फाई इंटरनेट शुरू करने वाला पहला भारतीय एयरलाइंस बनी है? एयर इंडिया है। जारी आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह। देश, ये भी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंचुरस की शुरुआत कहाँ की गई है? जामनगर में की गई है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत घटा है? 7.93% घटा है। आने वाले एग्जाम में आज क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा? 7.93%। आपको रट कर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईसीआई आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा या पुडुचेरी में ज़्यादा रहा? ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेशनल समिट वेक्स की मेज़बानी करेगा? भारत करेगा। 11वें प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। जनवरी 2025 में जो है संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? पश्चिम बंगाल। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। खेलो रत्न अवार्ड 2024 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? 4 एथलीट। ये आपको रद्द कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, एशियन यूथ और जूनियर वेटरलिफ्ट चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? वह रूस है। कौन सा 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, काम्या कार्तिकेयन। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? वे आपके जसप्रीत बुमराह हैं। इन्हें जरूर रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? वह इंदौर है। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? भारत। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? यूएसए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया है? 17 बच्चों। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग कौन शीर्ष रहा है? रविंद्र जडेजा जो है शीर्ष पर रहे हैं, आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं
शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? मिस्र में। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष रहा है? अमेरिका शीर्ष रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया उनकी आत्मकथा का नाम है। ये आपको रट कर रखना है, एग्जाम जरूर पूछा है। इन्हें पद्म विभूषण 1987 में और आरबीआई के 15वें गवर्नर 1982 से 1985 तक रहे। ये आपको रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? गुजरात है वो आपका। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? स्वपन चौधरी को। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग भारतीय पुरुष टीम का स्थान क्या है? 5वां स्थान में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक की बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में की गई। भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां स्थान किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन ने। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ी माही कहाँ बनाया गया है? नेपाल बनाया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? कैटलिन सेंड्रा-नील ने जीता है। खो खो वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलमान खान को बनाया गया। आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। यूनिफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को। ये भी रट कर रखे, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सीनेक्स से शुरू हुआ है? श्रीलंका के बीच। किसे यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग में भारत का दूसरा स्थान मिला है? आईआईटी खड़गपुर में। किस देश की विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राज़ील ने। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? किरण मजूमदार शाह को दिया गया। किस देश ने कैंसर वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? वो आपका रूस देश है। ये आपको रट कर रखना है गाइज, आने वाले एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछे जाए गाइज। हे गाइज, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर जरूर करें इस वीडियो को। चलिए देखते, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते, कोई चार्ज कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और फ्रांस किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? यूएई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। किस देश के माउंट समेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर प्रेट किस देश की खिलाड़ी हैं? यह इंग्लैंड की हैं। ये आपको रट कर रखना, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? डी गुडेस बने हैं। आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट कर रखें। 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। ये भी रट कर रखें। सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद। ये भी रट कर रखें। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया? नोएडा में बनाया गया। ये भी रट कर रखें। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका चेन्नई में स्थापित किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, 1 जनवरी 2025 भारत की शहर में भिखारियों को भीख देने अपराध होगा? इंदौर में। आरबीआई के नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। ये भी पूछा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? हरमीत ढिल्लो। गेम केंद्र सरकार के नई मार्ग के पूर्व लॉन्च पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? आपका उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
चर्चा में रहा गुरुवरयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में है आपका। किसे अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? डॉक्टर दिनेश सहारा ने। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर को। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत में पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? यह पानीपत में लॉन्च किया गया है। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? KJS ढिल्लों ने पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना सबालेका बनी है। किसी बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली को। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। आने वाले एग्जाम पूछा जाएगा। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? यह आपका बना है मध्य प्रदेश का। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन रॉट को घोषित किया गया है। रट कर रखें आप इसको, ब्रेन रॉट को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ब्रेन रॉट। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन केम्पली ने जीता है। अगला है किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? वह चीन है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? BPCL ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? महाकुंभ मेले को। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश का। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर बना है। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिलगैसी बने हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू किया गया? यह आपका मलेशिया के बीच शुरू किया गया। आने वाले एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्लू स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह में किया गया। 2024 किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? विक्रांत मैसी को मिला है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? टॉक्सिस को मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में शुरू हुआ है। किसे 2024 का फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल को। 44वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बायॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है? यह जो है मणिक कोटवाल का। किसे ICC रोड्सडेल पार्नियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? US अवस्थी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? G रेटनम को दिया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 कौन सा स्थान रहा है? 2024 भारत का कौन सा स्थान रहा है? 59वां स्थान रहा है। किसने अब कोई बहाना नई कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत 27 करोड़ बने हैं। इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने किया है। किसने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 82 कलाकारों को। टाइम हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष रहा है। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है? एंडरसन एटोनसेन ने जीता है। 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? 4 सालों के लिए सस्पेंड
किया गया है, को रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किस भारतीय लेखक ने फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर पोजित बिहारी मुखर्जी को। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? अब आर्मेनिया बना है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। पहली बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? ये आपका अमेरिका में मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका में मिला है। ये आपको रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यह डैनियल बेरेनबोर्ड तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। डेनियल बेरेनबोर्ड तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है, आपको रट कर रखना है। डेविस कप 2024 किताब किसने जीती है? इटली ने जीती है। किस देश ने राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? डोमानिया है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित की है? वह इक्वाडोर है। आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? झूलन गोस्वामी क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? सोनीपत हरियाणा में। वर्ष 2024-25 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? यह बिहार करेगा। आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है? नाइजीरिया के प्रधानमंत्री को। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? बैगान ने। किस राज्य के धूमस मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला गया है? छत्तीसगढ़ का वह गांव है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया को। मिस चार्मा इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने यह ताज अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले ली है? वह आपका प्रजनेश गुणेश्वर ने। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? संघाई बना है। संघाई जो कि चीन पड़ता है। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइजीरिया का। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? विस्तारा के साथ हुआ है। मिस यूनिवर्स 2024 की कौन बनी है? यह जो है विक्टोरिया केजर थेओलिंग बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ओडिशा ने जीती है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। किसी सर्वोच्च न्यायालय का विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिस सूर्यकांत को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? यह आपका लेह में स्थापित किया गया, लेह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद एयरपोर्ट है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया गया है? एलिस स्टेफेनिक को नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को मिला है। किसे जो है मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। वर्ष 2024 बुकर पुरस्कार दिया गया संथाला आर्बिट के लिए। फीडा विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन शीर्ष रहा है? मैक्सन कार्लसन जो है शीर्ष रहा है। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? गुजरात ने शुरू की है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 कौन भारत में शीर्ष पर है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशियाई 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर है? वह IIT दिल्ली 44वां स्थान, दूसरा स्थान IIT बॉम्बे।
गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण। गाइज टोटल 1000 क्वेश्चन को मैंने आज यहाँ पर आप लोगों के साथ मंथन किया, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई चार्ज कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गाइज वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।